ग्रेजुएशन जो 3 साल का था वो 4 साल का हो गया, आप इसके बारे में आपका क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था वो 1968 में हुआ था। उसके बाद जो अभी जो सरकार लाई है 2020 शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, वो बिहार में 2023 में लागू हुआ, जिसको लेके बच्चे तो बहुत घबराए हुए हैं। सभी स्टूडेंट में एकदम भूकाल सा मचा हुआ है कि 1 साल क्यों लिया जा रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इससे बेनिफिट क्या है, ये नीति जो है यूनिवर्सिटी के हक़ में क्या लेके आ रही है। तो सबसे पहले तो इस बात को जानना पड़ेगा हमें और सभी स्टूडेंटों को कि विश्व की जो 50 यूनिवर्सिटी है टॉप, वो उसका भी प्रावधान रखा गया है नई शिक्षा नीति में। और शेर और सवा शेर का फ़र्क तभी पता चलता है जब कोई मैदान में शेर उतरता है। तो हमारे यहाँ की जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, तो उसे भी हार्ड वर्क मिलेगा, वो भी अपने आप को मेहनत करेगी और विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार कर पाएगी। और बात करते हैं स्टूडेंट की जो समस्या है 1 साल पे, वो इसलिए है कि ये नीति में 2 तरह के जो कैंडिडेट हैं, 2 स्टूडेंट जो हैं, एक तो जो अपने आप को हाई क्वालिफाइड समझते हैं और दूसरे जो किसी कारणवश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बीच में पढ़ाई को क्लैप्स कर देते हैं, रोक देते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, उन लोगों के हक़ में बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जो अपने आप को हाई क्वालिफाइड समझते हैं, सबसे पहली बात वो समझिए कि जो PhD करना चाहते हैं और तो उनको 4 साल का ग्रेजुएशन के बाद मास्टर जो 2 साल का था, वो मास्टर सिर्फ 1 साल करना ही पड़ेगा। उसके बाद MPhil में एडमिशन लेते थे लोग, 1.5 साल 2 साल लगाते थे, उसके बाद PhD में जाते थे। बट ऐसा नहीं है, जो 4 साल का बैचलर करके आएगा वो 1 साल का मास्टर करेगा और डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकता है। तो उनके हक़ में तो बहुत अच्छी बात है। और जो बंदा बीच में पढ़ाई स्टॉप कर देता है किसी कारण दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, घर की जिम्मेदारियां या और भी कुछ समस्याएं बड़ी सारी होती है स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट लाइफ में होता है उसके साथ साथ बहुत सारी समस्या भी आती है। तो उन लोगों के लिए ये होगा कि आज से पहले जो 3 साल का ग्रेजुएशन करता था, जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया और कमाने चला गया सपोज डैट, और दोबारा पढ़ना चाहता है तो उसे पार्ट 1 में ही एडमिशन लेना पड़ता था। शुरू से फिर रजिस्ट्रेशन करो और फिर पिछले बैच के साथ पढ़ाई करो, तो ये समस्या होती थी। पर अब जो है वो पार्ट 1 को हटाकर सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। आपको 4 साल का जो कोर्स है बैचलर, वो 8 सेमेस्टर में देना पड़ेगा, कंप्लीट होगा। अगर आप पहले से एडमिशन कराए और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद पढ़ाई अगर आप क्लैप्स कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। और अगर आप 2 साल की पढ़ाई पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री दिया जाएगा, ये तो और अच्छी बात है। अगर 3 साल का यानी 5th और 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आप छोड़ते हैं तो आपको डिग्री की सम्मानित किया जाएगा, डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यही अगर 7 और 8 सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद आप कोर्स बैचलर को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। हाँ, जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उन लोगों के लिए अगर कभी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आती है तो कॉलेज उनका वेलकम करेगी और यूनिवर्सिटी का भी दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है। ये नहीं कि फिर से रजिस्ट्रेशन करो और पहले सेमेस्टर से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ा और वो सिर्फ डिग्री लेके आया या फिर बैचलर की डिग्री लेके नहीं आया, सिर्फ वो डिप्लोमा की डिग्री लेके आया, तो उसे डिप्लोमा के आगे एडमिशन बतौर मिल सकता है और उसको आगे जितना भी, जैसे 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का ही एडमिशन के बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अगली पढ़ाई वो डिप्लोमा के बाद की अगली पढ़ाई जो है वो कर सकता है। और ऐसे बच्चों के लिए जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों वेलकम करेगी। री एडमिशन का भी बंदोबस्त रखा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, हम लोग आपके साथ हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आप लोग बिंदास अगर बैचलर में करियर बनाना चाहते हैं, करियर बनाइए अच्छे से। और इस बार जो है आपको एडमिशन के साथ साथ फॉर्म भी भरने के लिए ट्राई फॉर्म भी मिला है और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है।
जिस पे आपको कोई भी समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक।